लेकर आ गए हैं आपके सामने यहाँ पर यूपी बोर्ड का एकदम आदर्श मॉडल पेपर का फुल सोल्यूशन। आपके सामने यहाँ पर मॉडल पेपर रखे गए हैं 3, ठीक है ना। तीनों का अगर आपको मॉडल पेपर का सोल्यूशन चाहिए ना, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि सर मुझे इसका आप पूरा सोल्यूशन करवा दीजिए, क्योंकि इनके सोल्यूशन आपके नंबर को डिसाइड करेंगे कि आप टॉप करेंगे कि नहीं करेंगे। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कि अगर आपको पूरा सोल्यूशन चाहिए तो, ठीक है ना। यहाँ पर हम आपको पूरे का पूरे मॉडल पेपर का सोल्यूशन यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो आप सभी लोग जल्दी से क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि अब आपके सामने बहुत ही धमाकेदार वीडियो आने वाली है और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आने वाली हैं। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर कर देंगे। क्यों शेयर कर दें, क्योंकि ये मॉडल पेपर आपको एसकेएम स्टडी के अलावा कहीं और मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। कहीं और आपको यह मॉडल पेपर नहीं मिलेगा, इसलिए आपको यहाँ पर समझ लिए सभी लोगों को शेयर करना है। अभी हम आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक मॉडल पेपर का पूरा सोल्यूशन हम आपको बताने वाले हैं, पूरा का पूरा सोल्यूशन। अगर आप लास्ट तक जुड़े रहेंगे ना, तो आपको आज ऐसी चीज़ देकर जाएंगे, आप कहेंगे वाह सर जी आपने क्या चीज़ दिया यहाँ पर, ठीक है ना। पूरा का पूरा सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पर आज देने वाला हूँ। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा मॉडल पेपर का जो मैंने यहाँ पर आपको छोड़ा हुआ है। सारे क्वेश्चन को यहाँ पर हम करवाने वाले हैं, और आपको बस क्या करना है, एक बार चैनल को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है और कमेंट कर देना है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ऐसी वीडियो आपको कहीं मिलेगी नहीं। पूरा का पूरा आपको सेक्शन डी के भी सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है ना। पहले तो आप लोग समझ लीजिए, यानी 316 EH का पूरा सोल्यूशन आपको कराया जाएगा। उसके बाद समझ लीजिए कि यहाँ पर आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, 316 EH 316 EMD ये आपके लिए पूरा का पूरा मॉडल पेपर है। तो इसको सोल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। अगर आप जैसे पेपर पाए, मॉडल पेपर सीखे ना, आप एग्ज़ाम में क्या किए, मॉडल पेपर को पाए, इसमें आप देखेंगे कि आप ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको सबसे पहले पेपर मिलना है। तो आपको क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ही आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, सबसे पहले यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा। जैसे आपका रोल नंबर है 21 22, ठीक है ना, 53, ठीक है ना, 39 07। ये आपका कुछ भी आपका जो आपका एडमिट कार्ड में वहाँ पे आपको क्या दिया होगा, यहाँ पर उसको आपको यहाँ पर देख लेना है। जो भी आपका यहाँ पर क्या है रोल नंबर है, रोल नंबर को लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। कुछ भी जो भी नाम आपका हो, यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। कुछ भी नाम जो हो आपका, ठीक है ना, जो भी नाम आपका है यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, ठीक है ना। यहाँ पर अपना नाम पूरा लिख देना है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो अपना नाम यहाँ पर नहीं लिखेगा। यहाँ पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि आपका पेपर कहीं पर खो गया तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और आप लोग घबराएं नहीं, ठीक है ना। आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। अब देखिए, आपके लिए इतनी सारी मेहनत की जा रही है, आप सारे मॉडल पेपर इकट्ठा किए जा रहे हैं, और आपको हमारे पास बहुत सारे मॉडल पेपर हैं आपके 21 22 19 सारे मॉडल पेपर को आप फिनिश कराएंगे। और देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट में देखिएगा कि आपको इसी से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो मेरे इस बात को नोटिस कर लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, मैं आपको इसका पूरा सोल्यूशन करवाने वाला हूं। आप ये मत कहिएगा सर आप मेरा सोल्यूशन नहीं करवा रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा सोल्यूशन करवाने वाला हूं। और आपको आज यहाँ पर अंग्रेजी में 100% नंबर दिलाकर ही जाऊँगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि इससे आपको जो मैं मॉडल पर आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ ना, इससे आपको यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि 70% नंबर ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे, अगर आप इस पूरा मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं तो, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ क्या करिएगा, आप इसी मॉडल पेपर को पूरा तैयार करिएगा। यहाँ पे देखिए, इस मॉडल पेपर में क्या है, पूरा का पूरा सोल्यूशन है। इसमें क्या है, आपका पूरा का पूरा मॉडल पेपर है कि कैसे मॉडल पेपर आपका आता है, ठीक है ना। और
मैंने आपकी जानकारी के लिए देखिए, आप इतना मेहनत हम लोग की है कि आपका पूरा का पूरा जो सोल्यूशन है ना, मैंने इसमें आपको पूरा करवाऊंगा, मैं इसमें आपको पूरा करवाऊंगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो आपको बीच में छोड़ कर जाएगा, क्योंकि अगर आप छोड़ कर गए तो घाटा आपका होगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। घाटा आपका होगा, घाटा ऐसे होगा कि आप यहाँ पर क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले अनुक्रमांक डालेंगे, जो भी आपका अनुक्रमांक है XYZ, और मैंने कहा है यहाँ पर अपना नेम लिख देना है, ठीक है ना, नेम डाल देना है। अब चलिए यहाँ पर आपको मुद्रित पृष्ठों की संख्या कुल मिलाकर 15 होने वाली है, ठीक, इस बात को नोट कर लीजिए। उसके बाद अंग्रेजी, आपका जो प्रीवियस ईयर का पेपर का पूरा सोल्यूशन है ना, मैं यहाँ पर आपको करवाने वाला हूँ, और देख लीजिएगा सारे मॉडल पेपर का सोल्यूशन हमारे पास आ चुका है। बस आपको क्या करना है, इत्मीनान से पढ़ना है, धक्का मुक्की नहीं करना है, और अच्छी तरीके से पढ़ना है, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करते रहना है, अपने मित्रों तक शेयर करते रहना है। और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कहेगा कि सर मुझे समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। सर आपके सामने बैठे हैं ना, सर जब बैठे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए तैयार हूँ यहाँ पर, कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो यहाँ पर मैं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे प्यारे बच्चे हैं, आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, तो आपके लिए मेरा फ़र्ज भी बनता है कि आपको मैं यहाँ पर, तो यार चलो मैं आप थोड़ा सोल्यूशन कराता हूँ। और प्यारे मेरे प्यारे बच्चों, आपको बस क्या करना है, हमारे साथ इत्मीनान से आपसे रिक्वेस्ट है कि बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और आपको कुछ नहीं करना है। हमारे साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो मैं आपको एक एक चीज़ इसमें समझा दूंगा, ठीक है ना। चलिए अब मॉडल पेपर को देखते हैं, और आज जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं ना, वो क्वेश्चन को लिखते चलेंगे और उसका सोल्यूशन भी करते चलेंगे। चलिए पैसेज को मैं यहाँ पर ट्रिक के साथ सॉल्व करवाऊँगा, और आप देखेंगे कि सर इतना अच्छी ट्रिक बता रहे हैं ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप पहले क्या करेंगे, देखिए पूर्णांक आपका कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का क्या होगा, पूर्णांक होगा, ठीक। और इसमें आपको समय 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे, ये नोट कर लीजिएगा। इसमें समय आपको 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। फर्स्ट 15 मिनट्स और अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीड द क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना। यानी शुरू के जो 15 मिनट आपके लिए होंगे ना, वो इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, रीड करने के लिए। क्वेश्चन पेपर पा गए, आप मटर गश्ती कर रहे हैं, ये नहीं करना है, आपको इसको पढ़ना है। क्या करना है, पूरा का पूरा एक एक पेज खोलकर क्या करना है, इसको पढ़ना है इसी तरीके से, ठीक है ना। चलिए और ध्यान दीजिएगा, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, A, B, C और D, 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, चारों सेक्शन को डिवाइड किया गया है, और इसको अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन सभी सेक्शन से करना क्या होगा, अनिवार्य होगा आपके लिए। ऐसा कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक। और मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इस क्वेश्चन, आपके जो मार्क्स होंगे, आपके मार्क्स जो होंगे वो इंडिकेट किए होंगे अगेंस्ट क्वेश्चन के। रीड द क्वेश्चन पे क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली तरीके से पढ़िए, फिर आंसर देना स्टार्ट करिए, ठीक। अब चलिए सेक्शन ए की बात करेंगे। यहाँ पर आप मेरे प्यारे बच्चे हैं, ध्यान दीजिएगा सेक्शन ए में क्या होगा। तो सेक्शन ए में आपके लिए क्या होगा, सेक्शन ए में आपके लिए आने वाला है रीडिंग, ठीक है ना। क्या आप सभी लोग बताएंगे कि सर रीडिंग मीन्स क्या होता है, रीडिंग मीन्स क्या होता है, रीडिंग मीन्स क्या होता है, आपको पढ़ना। क्या होता है, पढ़ना। इसको पढ़ करके आपको क्या करना है, उत्तर देना है। इसको पढ़ करके आपको क्या करना है, उत्तर देना है। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। रीड द फॉलोइंग क्विज पैसेज, यानी आप रीड दो जो आपका पैसेज दिया है इसको केयरफुली तरीके से पढ़िए, और पढ़ने के बाद क्या करेंगे, तब इसके जो क्वेश्चंस दिए हैं उसका आंसर दीजिए, ठीक है ना। तो ये आपके लिए हो जाएगा। आप देखिए इसमें क्वेश्चन आपके लिए जो आपका पैसेज दिया है, पैसेज दिया हुआ है। अगर मैं आपको कहता हूँ कि सर मुझे पैसेज का कोई भी समझ में नहीं आ रहा है, या सर मुझे पैसेज सॉल्व करना नहीं आ रहा है, घबराएं नहीं। और आपको जो बच्चे हमारे पास ऐसे आए हैं जिनको
पैसेज को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं उनके लिए भी मैं 100% करवाऊँगा, और जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए तो बढ़िया ही है, और जो नहीं पढ़े हैं ना, मैं गारंटी देता हूं कि आज के बाद आप पैसेज को कभी भी ये नहीं कहोगे कि सर मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं आज ऐसी ट्रिक ही बताऊंगा आपको। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ कि आपका इस पैसेज में से कुछ भी नहीं आता, तो आप क्वेश्चन को देखिए, वाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट, क्यों अच्छा होता है सुबह जल्दी उठने, यानी देर से उठने की अपेक्षा जल्दी उठना क्यों अच्छा होता है। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पे आपको अर्ली राइजिंग दिख जाए, इस पैराग्राफ को यहाँ से उठाइए और यहाँ तक, जहाँ पैराग्राफ हो यहाँ तक लिख देना है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पूरा आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस बात को मेरे नोटिस कर लीजिए, इस बात को मेरे ध्यान दे लीजिए। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चा लोग, पहले का आंसर हो जाएगा आपका, इसी तरीके से आप दूसरे का भी आंसर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, दूसरे का भी इसी तरीके से आंसर आपको देना है, तो इसी तरीके से आपको दूसरे का भी आंसर देना है। दूसरे का आंसर अगर आपको नहीं आ रहा है ना, तो आप लिख भी सकते हैं यहाँ से, लेकिन जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ वो 100% ट्रिक क्या है, एकदम अच्छी तरीके से एकदम सही ट्रिक है। बी नंबर देखेंगे तो वाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल, कुछ थिंकर्स क्यों कहते हैं कि मिडनाइट क्या करता है, मिडनाइट में सर में तेल लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको जहाँ पर दिख जाए मिडनाइट ऑयल, जहाँ पर आपको दिख जाए उस पैराग्राफ को पूरा अच्छी तरीके से छाप दीजिए। जैसे ध्यान दीजिएगा, आप खोजेंगे, यहाँ देखिए मिडनाइट और बेस्ट फॉर वर्किंग, ठीक है ना। तो मिडनाइट ऑयल देखिए यहाँ पर दिखा, ठीक, यहाँ पर दिखा आपको। तो इस पैराग्राफ को कहाँ से स्टार्ट हुआ, वहाँ से देखिए, यहाँ पर, यहाँ से उठाइए और यहाँ तक पूरा छाप दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। ऐसे यहाँ पे देखिए इसका आंसर यही लिखा गया है। तो इस तरीके से आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना, तो आपका आंसर पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, सभी लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि सर मुझे समझ में आ गया। सी नंबर की बात करेंगे, इसी तरीके से सी नंबर वाला भी करेंगे। तो आपको ट्रिक मैंने क्या बताया, कोई भी क्वेश्चन है उसका कोई भी एक शब्द उठाइए और पैसेज में मिलाइए, जहाँ पर भी मिल रहा है वहाँ से उसका आंसर देना शुरू कर दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। मैं दावा करता हूँ कि यहाँ से आपका कोई नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है ना। व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ द बोथ मॉर्निंग आवर्स एंड मिडनाइट आवर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर मिडनाइट आवर्स और बोथ आवर्स जो आपका दिख जाए वो आपका यहाँ देखिए, यहाँ पर दिख रहा है ना। तो इस पर अगर आपको उठाइए, यहाँ से उठाइए और यहाँ पर पूरा कर लीजिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें भी आपका उसका आंसर छिपा हुआ है। मतलब आप एक पैराग्राफ उठाइए और लिख देंगे तभी आपका आंसर सही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर दीजिएगा। उसी तरीके से आपको ई नंबर वाला देखिए क्या दे रखा है, इसको भी ध्यान दीजिएगा कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नॉइजी, नॉइजी का अपोजिट क्या होगा, क्वाइट, क्या होगा, क्वाइट, यानी कि शांत रहना, क्या होगा, शांत रहना, ठीक है ना। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। सब्सटीट्यूट वन वर्ड फॉर द फ्रेज इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट का आपका मतलब क्या हो जाएगा, तो इन स्पाइट का आपका मतलब क्या होगा, डिस्पाइट, क्या हो जाएगा आपका, डिस्पाइट हो जाएगा। इस बात को मेरे नोट कर लीजिए। गिव द एंटोनिम्स ऑफ सेवरल, सेवरल का एंटोनिम्स क्या होगा, सेवरल का मतलब क्या होता है, सभी जगह, क्या, सभी जगह, ठीक है ना। और फ्यू मतलब या कुछ या लिमिटेड हो जाएगा, यानी कुछ या थोड़ा, ठीक है ना। लिमिटेड में तो एक लिमिटेड, आपका एक लिमिटेड हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेक्शन बी राइटिंग की बात करेंगे। अब आपके लिए मैंने पहला जो बताया समझ में आया, यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा, पूरा का पूरा 15 नंबर आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसमें तो आपका नंबर कटने वाला ही नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें आपको ऐसी ट्रिक बताई है पैसे सॉल्व करने की कि आप ये नहीं कह सकते कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आप समझ लीजिए एकदम गधे इस टाइप के इंसान हैं, क्योंकि मैं इतनी अच्छी चीज़ें यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, इतनी अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ
कि ऐसी ट्रिक आपको कोई नहीं बताने वाला है। ठीक, और देखिए मैं आपको राइटिंग भी लिखने का ऐसी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। राइटिंग कैसे लिखना है आपको, तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा, राइटिंग कैसे लिखना है। तो राइटिंग लिखने के लिए ध्यान दीजिएगा, आपके पास क्या होना, शब्द बनाना आना चाहिए, शब्द बनाना आना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मैं शब्द नहीं बना पा रहा हूँ, शब्द बनाने का मतलब जैसे आप क्या करते हैं कि आप अपने टीचर के बारे में जान रहे हैं, सारी बातें को जान रहे हैं, तो आप कहेंगे मेरे टीचर ऐसे हैं, मेरे टीचर वैसे हैं, मेरे टीचर ऐसे हैं, मेरे टीचर ये पैंट पहनते हैं, मेरे टीचर ये ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होगी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे दे दिया इंडियाज परफॉर्मेंस ऑफ एट द ओलंपिक गेम्स, जो इंडिया का परफॉर्मेंस है ओलंपिक गेम्स में वो कैसा। और हाँ, ये मॉडल पेपर अगर आपको चाहिए ना तो कमेंट करिएगा, जितने मॉडल पेपर हैं अगर कमेंट करिएगा आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कास्ट, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। ये मैं आपको दावा करता हूँ, इस बार 2024 बोर्ड में मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है ना, सभी जो बच्चे मेरे हैं सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है ना, चलिए तो इंडियाज परफॉर्मेंस ऑफ ओलंपिक गेम्स, अब क्या करेंगे, ओलंपिक गेम्स में जो इंडिया का परफॉर्मेंस है कैसा है, आप इसमें क्या करेंगे, जैसे 150 शब्दों में 100 से 150 शब्दों में आपको लिखना है। अगर आप एक सेंटेंस बनाएंगे 10 शब्द आपको उसमें होंगे जी इंडिया का परफॉर्मेंस एंड इंडिया की जो परफॉर्मेंस है ओलंपिक गेम में, ओलंपिक खेल में बहुत ही अच्छी है, ऐसे करेंगे। इसमें हमारे भारत के विभिन्न कोनों से खिलाड़ी भाग लेते हैं, ऐसे सेंटेंस आप 10 बनाइए और 10 का क्या कर दीजिए, ट्रांसलेट कर दीजिए। ट्रांसलेट कर देंगे तो वहाँ से आपका आंसर ये कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कठिन है, कठिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए ये सारी चीज़ें सरल हैं। ठीक है ना, तो आपको समझ में आया, तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इसमें एक्सेस इम्पोर्टेंस टू क्रिकेट, क्या एक्सेस इम्पोर्टेंस टू क्रिकेट की बात करेंगे। ये आपके लिए हो जाएगा कि क्रिकेट के लिए क्या इम्पोर्टेंट है हमारे देश में, हमारे देश में क्रिकेट को कितना महत्व दिया जाता है। सभी लोग जानते हैं, आपके यहाँ अगर क्रिकेट चालू हो जाता है, इंडिया अगर खेल रही है, तो वहाँ पे आप जी जान लगा देंगे देखने के लिए कि हाँ यार वो कितना नंबर बनाया, धोनी जी कितना नंबर बनाया, कोहली जी कितना रन बनाए, किसने कितना विकेट लिया, आप जानने के लिए उत्सुक हो जाएंगे, आपको कितना अच्छा लगता है वो चीज़। इम्पोर्टेंस देखिए बी नंबर में क्या है कि इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एट स्कूल, गेम्स में हमारे स्कूल में कौन कौन से गेम खेले जाते हैं, इस पर आप लिख सकते हैं, कुछ शब्द बना सकते हैं। तो आपको इसमें कुछ रटने वाली बात नहीं है, रट कर आप जाएंगे तो रट कर कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मेरा दावा है। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको यही करना है कि आपको क्या करना है, यही करना है कि आपको थोड़ा सोल्यूशन करना है। इसका सोल्यूशन ये करना है कि शब्द बनाने हैं, शब्द का ट्रांसलेशन करना है, ऑटोमेटिक आपका आंसर कंप्लीट, कोई दिक्कत इसमें आपको होनी ही नहीं चाहिए। ठीक, चलिए अगला जिसे इसमें दे दिया आपको, इसी तरीके से सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो इसको आप कल ही ले पाएंगे। उसके बाद देखिए हमारा क्या आता है, यहाँ से आपको 10 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगले हम टॉपिक की बात करेंगे। अगला देखिए हमारे लिए क्या है, अगला हमारे लिए अगर देखेंगे इसमें, तो अगला हमारे लिए आता है लेटर लिखने के लिए आता है। ठीक, लेटर लिखने के लिए आता है, तो लेटर आपको 2 देगा, एक आपको लिखना रहेगा। इसमें भी आपको सेम टू सेम वैसे ही करना है। क्या करना है मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। जैसे इसमें दिया है राइट अ लेटर टू द मेयर ऑफ द कॉरपोरेशन रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। ठीक है ना, अगर इसमें आप देख रहे हैं कि सॉलिड वेस्ट के बारे में, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट को आपको क्या करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो इसमें देख लीजिए क्या होगा कि जैसे अगर यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको थोड़ा बताऊंगा, इसमें थोड़ा बताऊंगा और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग भी, क्योंकि अगर आप नहीं सुनेंगे तो आप समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा सुनने वाली बातें हैं। तो आंसर लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम, यहाँ फ्रॉम लिखेंगे, कामा लगाएंगे। ठीक, कामा लगाने के बाद यहाँ पर आप उसके बाद क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे। आपका क्या होता है, एड्रेस होता है। एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर, किसको आप लिखना चाहते हैं, किसको आप लिखना चाहते हैं, द म्यूनिसिपल कमिश्नर,
भोपाल। ठीक, सब्जेक्ट की बात करेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, सब्जेक्ट में लिखेंगे लेटर रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ सॉलिड गार्बेज फ्रॉम आवर लोकेलिटी ऑफ वृंदावन हाउसिंग कॉलोनी। ये आपको सब्जेक्ट लिख देना है। सब्जेक्ट जरूर लिखेंगे क्योंकि इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि एक्चुअल में बच्चे ने लिखा क्या है। ठीक, इस बात को मेरे नोट कर लीजिए। तो इस आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं ना, मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप लोग ही सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे हैं। और जो बच्चे छोड़कर चले जाते हैं ना, मैं उनको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो पढ़ने वाले बच्चे हैं हमारे, ठीक है ना। ये चीज़ आपको स्कूल में नहीं मिलेगी, ये चीज़ आपको स्कूल में नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर वहाँ से ज़्यादा मेहनत की जाती है आपके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या मैडम। ठीक, आपके सर भी हो सकती हैं, मैडम भी हो सकते हैं, कमिश्नर जो हैं। ठीक, अब क्या करेंगे कि डिस्पोजल वेस्ट जो आपकी प्लास्टिक है ना, बहुत ज़्यादा आपकी एरिया में बढ़ रही है। ठीक, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो आप क्या करेंगे कि हमारी एरिया में आप जो गार्बेज है, जो कूड़ा करकट है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, तो आप इस पर कुछ करिए। क्या करिए, इस पर कुछ करिए, ठीक है ना। और कुछ करने के बजाय यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर कुछ करिए और ध्यान दीजिएगा। करने के बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं कि गलियाँ गंदी हो जाती हैं, यहाँ पर आने जाने में दिक्कत होती हैं, जानवर गार्बेज को खा करके बीमार हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप 10 सेंटेंस में भी बनाइए। 10 सेंटेंस बनाइए और उसका ट्रांसलेट कर दीजिए और आपका यहाँ पर आंसर कंप्लीट। इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस बात को नोट कर लीजिए आप सभी लोग को। तो ये आप चीज़ बहुत आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप सभी लोग समझदार मेरे प्यारे बच्चे हैं, तो आप लोग समझ ही रहे होंगे ये सारी चीज़ों को, ठीक है ना। चलिए ये आप कर लेंगे। अब आता है हमारे पास सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी हमारे पास ग्रामर आता है, तो ग्रामर को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। देखिए आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है, तो आप लोग भी थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो वन हु अबेंडन्स हिज रिलीजियस फेथ इज, जो हमारे धर्मों को छोड़ चुका है, ठीक, वह व्यक्ति जो हमारे धर्मों को छोड़ चुका है, अपने धर्म को छोड़ चुका है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपोस्टेट। क्या हो जाएगा, अपोस्टेट, ठीक है ना। द फ्रेज पिक होल्स इन मीन्स, पिक होल्स मीन्स का मतलब क्या होगा, फाइंड फॉल्ट विद समवन। क्या हो जाएगा, फाइंड फॉल्ट विद समवन, ठीक है ना। द सिनोनिम्स ऑफ एक्यूट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो एक्यूट का सिनोनिम्स देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एक्यूट का सिनोनिम्स देखेंगे क्या हो जाएगा, सेवियर। क्या हो जाएगा, सेवियर हो जाएगा। द ड्राइवर स्टूड एट स्कूल एक्सट्रीमिस्ट एज ऑफ द रॉक, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन इरर। इस सेंटेंस में इरर क्या है, तो इरर की बात करेंगे तो एक्सट्रीमिस्ट में क्या है, इरर है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो द एंटोनिम्स ऑफ वर्च्यू, वर्च्यू का एंटोनिम्स क्या होगा, वर्च्यू का एंटोनिम्स है आप सभी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वाइस। क्या लिखेंगे, वाइस, ठीक है ना। अब अगला सेंटेंस आपके लेके आता है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में उसको चेंज करना है, ठीक है ना। तो ही विल से, क्या, ही विल से द स्टूडेंट वाज लेजी। क्या, ही विल से, उसने कहा होगा कि द स्टूडेंट वाज लेजी, जो स्टूडेंट थे क्या हैं, वो लेजी थे। क्या थे, वे क्या थे, आलसी थे। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, ही सेड, ही विल से दैट, वह कहता है कि, कहेगा कि द स्टूडेंट वाज लेजी। क्या बन जाएगा इसका, द स्टूडेंट वाज लेजी, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, ही सेड, उसने कहा, वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। ठीक, उसने कहा कि वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ, ठीक है ना। तो क्या बनाएंगे इसको, ही सेड दैट, उसने कहा कि, ही सेड लगाएंगे, कामा इनोट कामा को हटाकर दैट लगाएंगे, उसके बाद वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। इसको आपको करना है और एकदम धमाकेदार वीडियो आपके लिए है और एकदम बेहतरीन वीडियो है ये आपके लिए, इससे बेहतरीन वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगला सेंटेंस देखेंगे,
अगला, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, किसी एक को कंबाइन करना है और आप लोग लिखते चलेंगे और स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यहाँ पर क्वेश्चन हमारे छूट रहे हैं, ठीक है ना। तो कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, द बैटल वाज ओवर, युद्ध समाप्त हो गया, द एनिमी विड्रॉ, एनिमी ने विड्रॉ कर दिया। इसका सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, द बैटल बीइंग ओवर, यानी जैसे ही बैटल समाप्त हुआ, द एनिमी विड्रॉ, एनिमी ने क्या कर दिया, युद्ध को रोक दिया, विड्रॉ कर दिया। ही गेव अप ट्राइंग, ही कुड नेवर गेव सेटिस्फैक्शन। इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो क्या बनेगा इसका, अभी आपको पूरा ग्रामर हम पढ़ाने वाले हैं, तो आप सभी लोग अच्छी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। एक ही वीडियो आपकी आएगी 4-5 घंटे की, तो वहाँ से आपका पूरा ग्रामर कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ही गेव अप ट्राइंग सिंस ही कुड नेवर गिव सेटिस्फैक्शन, क्या हो जाएगा, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिसाइड्स मेकिंग प्रॉमिस ही केप्ट इट। इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, तो ही नॉट ओनली मेड अ प्रॉमिस बट आल्सो केप्ट इट, ठीक। अगला देखेंगे, डिड ही नॉट टेल यू का पैसिव वॉइस बनाना है, तो वर यू टोल्ड बाय हिम, क्या हो जाएगा, वर यू टोल्ड बाय हिम, ठीक है ना। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, द मैन डिसअपीयर्ड आफ्टर ही हैज़, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, द मैन डिसअपीयर्ड आफ्टर ही हैज़ कमिटेड अ मर्डर, ठीक है, हो जाएगा अ मर्डर, ठीक है ना। चलिए, बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट, इसका क्या हो जाएगा, इट बीइंग अ रेनी डे, यहाँ पर क्या बनेगा, इट बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट, ठीक, इस तरीके से इसको बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड ऑन योर्स, एक्सेस, एक्सेस, एक एक्सेस का मतलब क्या हो जाएगा कि किसी चीज़ को, द चांस और राइट टू यूज हैव समथिंग, यानी कि वी डू नॉट हैव एनी एक्सेस इन दिस डिपार्टमेंट, यानी किसी चीज़ से कोई चीज़ का एक्सेस न होना, इस डिपार्टमेंट से मेरा कोई एक्सेस का कोई मेरा लिंक नहीं है। एक एक्सेस का मतलब क्या होता है, सरप्लस, यानी द टेस्ट फाउंड एक्सेस ऑफ सोडियम हिज ब्लड, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। किसी चीज़ को मिलाना एक तरीके से, एक्स्ट्रा चीज़ को, ठीक। इफेक्ट, इफेक्ट, एक इफेक्ट का मतलब आप जानते हैं किसी पर प्रभाव डालना, एक अफेक्ट का मतलब उसका भी होता है कि इम्पैक्ट डालना, ठीक है ना। चलिए अब देखिए हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है सेक्शन, क्या आता है यहाँ पर, ट्रांसलेशन आता है, जो कि 5 नंबर इसमें आपको दिया जाएगा, ठीक। तो चलिए इसका भी ट्रांसलेशन थोड़ा कर लेते हैं, तो ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, अपनी मातृभाषा को निकृष्ट समझना हमारी भूल है, हमें संसार के साथ रहना और चलना है। अतएव देखिए, अपनी मातृभाषा को निकृष्ट समझना हमारी भूल है, तो इट इज़ आवर फैलेंसी टू कंसीडर आवर मदर टंग इन्फीरियर, ठीक। हमें संसार के साथ रहना और चलना है, तो वी हैव टू लिव एंड मूव along with this world, therefore it is necessary to learn all other languages of the world, but it is also imperative to take care। अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमें संसार के साथ चलना और रहना है, हमारे संसार के साथ रहना और चलना है, तो वी हैव टू लिव एंड मूव along with his world, अतएव संसार की अन्य भाषाओं को सीखने की ज़रूरत है। Therefore it is necessary to learn all other languages of the world, पर अपनी मातृभाषा को महत्व का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। But it is also imperative to take care of importance of our mother tongue, ठीक, ये आपको बता देना है। उसके बाद हम अंग्रेजी भाषा और साहित्य के विद्वान हो सकते हैं, पर शेक्सपियर या मिल्टन नहीं। यहाँ पर क्या कर रहा है कि वी कैन बी स्कॉलर ऑफ, क्या कर रहा है यहाँ पर, वी कैन, यहाँ पर लिखेंगे वी कैन बी स्कॉलर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर बट कैन नॉट बी शेक्सपियर और मिल्टन। उसका कह रहा है कि अंग्रेज हिंदी भाषा और साहित्य का विद्वान हो सकता है, परंतु वह शूर या तुलसी कभी नहीं हो सकता। द इंग्लिश मैन कैन become a scholar of Hindi languages or literature but can never be Surdas or Tulsidas। Good books we can write only in our mother tongue, ठीक।
अब देखिए सेक्शन डी की बात करेंगे, आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा, इसको कर लीजिएगा थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपको 4+4 यानी कि 8 नंबर मिलेंगे, किसमें, शॉर्ट टाइप में, ठीक। और लॉन्ग में आपको मिलने वाला है कुल मिलाकर 7 नंबर, तो टोटल आपको मिलाकर हो जाएगा 15 नंबर। तो इसमें आपको टोटल 15 नंबर मिलने वाला है, कितना, 15 नंबर आपको इसमें मिलेगा, ठीक। इस बात को नोट कर लीजिए और इसको लिख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं, इसको भी आपको पूरा स्क्रीनशॉट करना है, पहले यहाँ तक कर लीजिए, उसके बाद नीचे का भी पूरा कर लीजिए, ठीक है ना। आप लोग ये नहीं कहेंगे सर आप बता नहीं रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको थोड़ा समझनी याद करने वाली चीज़ें हैं, और हालांकि हम आपको समझाएंगे ही, ठीक है ना। और इसको भी आप कर लीजिएगा। अब स्टैंजा देखिए, पोइट्री की बात करेंगे, पोइट्री में आपका क्या आएगा, पोइट्री में आपको क्या देगा, एक स्टैंजा देगा, स्टैंजा में आपको 6 नंबर देगा, और सेंट्रल आइडिया में आपको कितना देगा, 4 नंबर देगा, कितना देगा, 4 नंबर देगा, ठीक। ये आपको कर लेना है। उसके बाद अगर हम देखें तो आपके लिए क्या आएगा, आपके लिए आएगा क्या आएगा, सप्लीमेंट्री आएगा। तो सप्लीमेंट्री सेम टू सेम वही प्रोसेस होता है, कितना, 4+4 यानी कि आपका 8 नंबर देगा, किसमें, 8 नंबर आपको देगा शॉर्ट में, और 7 नंबर आपको देगा लॉन्ग में। टोटल मिलाकर आपको 15 नंबर मिलने वाला है। इसका आप लोग क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और हाँ, इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग वहाँ से PDF को देख सकते हैं, क्योंकि आपके साथ पढ़ाई के साथ बहुत मज़ा आने वाली है। इसी तरीके से आपका सारा का सारा मॉडल पेपर मैं सॉल्व करवा दूंगा। और जो बच्चे हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं ना, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको मेहनत करते हुए देखा है कि आप लोग अच्छे बच्चे हैं हमारे, मेहनत कर रहे होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।